जय मसीह की सबको। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन बहुत अच्छा हम और एक ने गीत भी सुना, आराधना कर पाए। नया गाना था हमारे लिए तो, और भाई साहब भी बहुत अच्छा से प्रार्थना किए। परमेश्वर हम हर एक से प्यार करता है और वो चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर के राह पर चलते रहने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और भाई अरविंद जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि फिर उन्हें हमें ऐसा मौका दिया कि आपके बीच में एक छोटा सा स्टडी हम रखने पाए। बहुत सारे बातें हैं लेकिन जिस तरह से आज का टॉपिक है कि प्रभु परमेश्वर हम हर एक को परीक्षा से, संकट से, बीमारी से हमें निकालना, बचाना जानता है और दुष्टों को दंड के लिए रखना भी जानता है। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन से निकालेंगे दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 से 9 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि मैम पढ़ने में अगुवाई करेंगे। दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमीन। आमीन। हम लोगों ने बाइबल से पढ़े 4 से लेकर 9 पद तक बहुत सारे बातें लिखा हुआ है, और इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे मन में बस एक ही बात आया, वह है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हर परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर हर समय को जानता है, परमेश्वर हर बीमारी के बारे में भी जानता है, परमेश्वर लोगों की स्थिति क्या उसके बारे में जानता है। और जो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो परमेश्वर नाराज होता है, उसको विनाश भी कर देता है। इसका जो विषय है वो क्या है कि परमेश्वर भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि प्रभु परमेश्वर भक्तों को निकालने जानता है, और जो अभक्ति लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों को विनाश में डालना भी जानता है, विनाश करना जानता है और परीक्षा में डालना भी जानता है। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो एक बात मेरे मन में आता है, वो जो है पहला पॉइंट में इस तरह से लिखा है कि प्रथम युग के संसार को परमेश्वर जो है नाश कर दिया। प्रथम युग के संसार के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर आदम हवा को बनाया, और उसके बाद जब सारा लोग बढ़ने लगे तो उसके बाद जो है जो कुछ भी वो लोग सोचते थे, जो कुछ भी वो करते थे, वो बुरा ही करते थे। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा हाँ? कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, आजादी दिया, डिसिप्लिन में भी रखा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों का मन और विचार कितना बदल गया। परमेश्वर से सब लोग अलग हो गए। यानी 5 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उस प्रथम युग में परमेश्वर देखा, लोगों को देखा
क्या देखता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। आज हम लोग ये अंतिम युग में हैं और इस समय में भी यही स्थिति चल रहा है। उस समय के लोग के अंदर में भी जो कुछ भी वो सोचते थे, जो कुछ भी वो करते थे, वो सब कुछ बुरा था और परमेश्वर इससे बहुत नाराज था। लिखा हुआ है, मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। तो मैं बताना चाहता हूं कि चारों तरफ पूरे देश में, विश्व में जितने उनके बनाए हुए लोग थे, सब लोग भटक गए थे और बुरा सोचते थे, बुरा करते थे। लेकिन ऐसे स्थिति में ही परमेश्वर सोचा कि मैं लोगों को नाश कर दूं। और जब वो इस बात को सोच ही रहा था तो 8 पद में हम लोग पाते हैं, लिखा हुआ है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक तरफ जो है पाप बढ़ गया है, एक तरफ लोग बुरा विचार कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं, लेकिन उसी समय में उनके बीच में ही एक नूह के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दृष्टि जो है नूह पर पड़ा। अब देखिए क्यों परमेश्वर का नजर नूह पर गया, उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि नूह धर्म प्रचारक था। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि वो नूह धर्म प्रचारक था। कैसे प्रचार किया? परमेश्वर ने जब उनको बताया कि आपको जो है जहाज बनाना है, अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज बनाना है, अन्य जीव जंतुओं को भी बचाने के लिए जहाज बनाना है, तो उसने परमेश्वर की बात माना और जहाज बनाने लगा। लोगों के अंदर बहुत सवाल आया होगा, है ना? लेकिन उस जहाज बनाने के द्वारा से वो ये साबित कर रहा था कि परमेश्वर सच्चा है और आने दिनों में हर एक भक्तिहीन लोगों को वो नाश कर देगा। सो पहली बात हम देखते हैं उसके बारे में, वो ये है कि नूह धर्म प्रचारक था। और दूसरी बात हम देखते हैं कि नूह धर्मी पुरुष था। उत्पत्ति उसका 6 और उसके 9 पद हम लोग पढ़ते हैं। नूह धर्मी पुरुष था। दूसरी बात, नूह जो है ये धर्मी व्यक्ति था। पहला चरित्र था वो प्रचारक था। दूसरी बात है नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। तीसरी बात है नूह जो है अपने समय में, उस समय के लोगों में ये खरा व्यक्ति था। और इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है खरा के बारे में, वो ब्लेमलेस था। ऐसे कोई भी गलती वो नहीं करता था। चौथी बात यह है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन उनके पास कैसे आया। अन्य लोग जो कुछ करते थे या सुनते थे, सब कुछ बुरा, जो विचार करते थे सब कुछ बुरा था। लेकिन उनके बीच में रहने वाला पहले युग का, प्रथम युग का व्यक्ति का एक इतिहास उनके जीवन के बारे में लिखा है, नूह के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात जो मैंने बताया वो धर्म का प्रचारक था। दूसरी बात वो धर्मी पुरुष था। तीसरी बात वो खरा था, निर्दोष था, ब्लेमलेस था। और चौथी बात ये वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रियो, आज का दिन भी ऐसा ही है। हमारा देश में विभिन्न प्रकार के पाप हैं, हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के पाप हैं, हमारे टाउन में विभिन्न प्रकार के पाप हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऐसे व्यक्ति बनने की आवश्यकता है जिस तरह से ये नूह था। हम प्रचारक बने रहें, दूसरों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं। हम धर्मी बने रहें और हम निर्दोष, ब्लेमलेस हम बने रहें और हम लगातार प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चले। अगर ऐसा गुण रहेगा तो हर समय परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर हमारे ओर होगा। जब वो दूसरों को नाश करना चाहता है तो वो उपाय करेगा हमारे बचाने के लिए। नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा, अपने परिवार को बचाने के लिए अब जहाज बना। और हम सभी जानते हैं कि नूह के कारण से उसका पत्नी भी और उसके 3 बेटे और उनके बहू लोग बच गए। 8 प्राणी बच गए। ये इतिहास है, ये सच्चा इतिहास है। वो इसलिए बच गए क्योंकि वो धर्म प्रचारक था,
धर्मी पुरुष था, खरा था, निर्दोष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि सदोम और अमोरा की स्थिति जो है बहुत ही खराब था। उसके वहां पर इस तरह की पाप था, इतनी बुराई थी, हम उसको सोच नहीं सकते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 20 पद हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा हम लोग को मालूम होगा कि सदोम और अमोरा की स्थिति क्या था। उसके बाद देखेंगे किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। फिर यहोवा ने कहा, और फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप अब उनका पाप बहुत भारी हो गया है। दूत लोग जो है सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहे थे। उस समय में इब्राहिम से बातें किया और इब्राहिम ने बहुत ही प्रार्थना के साथ में चाह रहा था कि वहां के लोगों को वो बचा दे। अगर वहां पर कुछ इतने संख्या के लोग होंगे तो क्या बचाएंगे, इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि सदोम और अमोरा भी पाप से भरा जगह था। धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। यहाँ पर एक चीज हम लोग पाते हैं लूत के जीवन के बारे में। पहली बात यह है कि वह धर्मी व्यक्ति था। लूत धर्मी व्यक्ति था और क्या लिखा हुआ है, अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। और अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से वो बहुत दुखी था। धर्मी लोग जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और जब वो व्यक्ति देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे आसपास में बुरा हो रहा है तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। धर्मी व्यक्ति होने के कारण से एक पहचान इसमें दिया हुआ है कि वो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से वो बहुत दुखित होता था। नीचे के बाद में लिखा हुआ 8 पद पढ़िए। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए, उनके बीच में, धर्मी कहाँ पर था, पापियों के बीच में था, अधर्मियों के बीच में था। और क्या लिखा उसमें, और उनके अधर्म के कामों को उसके अधर्म के कामों को देख कर और सुन एक बार नहीं, देख कर नहीं, देख कर का मतलब रोज दिन वो देख रहा है कि सदोम और अमोरा की स्थिति क्या है, कैसे गुनहगार लोग हैं, कैसे पापी लोग हैं, कैसे पियंकर लोग हैं, कैसे नशा करने वाले हैं, कैसे गंजा पीने वाले हैं, कैसे बेविचार करने वाले हैं, किस तरह से अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीज को वो देख कर लिखा हुआ है कि उसका देख कर और सुन कर। कैसे सुनता, लोग उनके पास आकर बताते थे होंगे, या लड़ते हुए हम लोग भी देखते हैं। लोग शराब पी कर लड़ाई कर रहे हैं, जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, धर्म के नाम में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार हो रहा था। सो इस सारी चीजों को देख कर और सुन कर वह अपने सच्चे मन को क्या करता था, पीड़ित करता था। भाई बहन, विश्वासी लोग, सेवक लोग, शायद आपका मन भी ऐसा होगा। आपके आसपास के लोग भी इस तरह से काम करते होंगे तो आपका मन दुखता होगा, आपका मन निराश होता होगा, आपका मन अफसोस करता होगा और आप चाहते होंगे कि काश वो व्यक्ति बच जाए। अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है। जब लूत के जीवन के बारे में देखते थे क्या हुआ, ये सही स्थिति था, इसलिए परमेश्वर उनके बीच में, उनके घर में स्वर्गदूतों को भेजा। और जब वहां पर गए, उनकी स्थिति आप पढ़े जानते हैं, है ना, लोग उनके साथ बुरा करना चाह रहे थे। और उसके बाद जल्दी से ये स्वर्गदूत लोग लूत के घर में घुस गए और अंदर से बंद कर दिए। और लोगों की, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दूत ने उसके घर को लॉकडाउन कर दिया। हालेलुया, बचाने के लिए लॉकडाउन कर दिया। और कहा कि आप किसको बचाना चाहते, आपके कौन से लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि अब वहां पर आए। 19 का 12 पद इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे कौन हैं? प्रियो भाई और बहन, प्रभु के लोगों,
यहां पर कौन कौन है जिसको आप बचाना चाहते हैं? आपके बेटी, आपके बच्चे, आपके अंकल जी, चाचा जी, आपके दादा, आपके पापा, कौन कौन है जो इस स्थिति में है? हम उसको बचाना चाहते हैं, आपके परिजन को बचाना चाहते हैं। लिखा कौन कौन है? लूत ने कहा कि मेरे दामाद हैं, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, है ना? उसे कहा कि उसको कहो कि वो निकल चले, क्योंकि मैं इस नगर को नाश करने पर हूं, सत्यानाश करने पर हूं। यह इस प्रकार लिखा हुआ है। तब लूत ने निकलकर अपने दामाद को और जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है ना? जिसको बचाना चाहता था, जिसे वो लोग प्यार करते थे, बचाना चाहते थे, निकलो निकलो, लेकिन ये लोग निकल नहीं रहे थे। यहां पर लिखा हुआ है, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठाठा करने वाला सा जार पड़ा। आई हम और आप सुसमाचार सुनाते हैं। जो नए विश्वासी होते वो चाहते हैं कि उसका भाई और उसके बहन, उसके माँ बाप, उनके चाचा चाची, नजदीकी रिश्ता वाले जिसे वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बच जाएं। लेकिन जब हम प्यार से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, तो उनको लगता है यह फालतू बातें कर रहा है। इनके दामाद होने वाले दामाद क्या कर रहे हैं कि इनके दृष्टि में ठाठा करने वाले से जान पड़े। प्रियो, चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना समझे, ठाठा करने वाले समझे, चाहे लोग पागल समझे, चाहे किसी प्रकार की बात क्यों ना समझे, हम हरेक को प्रभु यीशु मसीह के प्यार को लगातार बताने की आवश्यकता है। देखिए आगे क्या होता है। जब ये लोग देर हो रहा था किसी कारण से, तो जल्दी से उसके परमेश्वर के दूत ने क्या किया? लूत को, उसके बीबी को, उनके बच्चों को, उसके बेटी को पकड़ के उस स्थान से निकाल दिए। मेरा यह पॉइंट है कि परमेश्वर जानता है कि हमें किसे बचाना है। तो धर्मी है, लूत के जैसे धर्मी है और अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी होते हैं। उसके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हमारा मन दुखित होता है। प्रियो, परमेश्वर एक दिन आएगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा और हम हरेक को उस जगह से निकालेगा और उसके बाद सारा पृथ्वी का नाश कर देंगे, जिस तरह से और अमोरा के लोगों को उसने नाश कर दिया। ये सब हमारे दृष्टांत है, सीखने वाली बात है। इसलिए हम हरेक जो है अब इस बात से सावधान लगातार रहना है। चाहे हमारे चारों तरफ कैसे भी स्थिति क्यों न हो, फिर भी हमें धर्मी बने रहने की आवश्यकता है। हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है, अपने दामादों को बताने की आवश्यकता है, अपने बेटियों को बताने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, अपने माँ बाप को बताने की आवश्यकता है। जिसे आप प्यार करते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, पापों की क्षमा के लिए बताने की आवश्यकता है। चाहे वो माने चाहे न माने, प्रभु मार निकालेगा। लिखा हुआ है, प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में, दुख तकलीफ में, विनाश से बचाने जानता है, लेकिन जो उसकी राह पर नहीं चलते हैं उसको दंड में रखना भी वो जानता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके मन को भी जानता है, आपके सोच को जानता है, आपके चैलेंज को जानता है, वो आपके बीमारी को जानता है। प्रिय हो, चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे सब कुछ चीज को जानता है और वो हमें एक दिन छुटकारा देगा, वो हमें निकालेगा, विपत्ति से निकालेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसको परमेश्वर पहचानता है, आपको पहचानता है, भाई आपको पहचानता है, बहन आपको पहचानता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए हमारे को अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र, धर्मी बनाए रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा को अनुसार चलने की आवश्यकता है। जिस तरह से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वैसे हम हरेक को कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर का फेवर हम प्राप्त कर सकते हैं,
है ना। एक तरफ परमेश्वर सोचता है कि बहुत बुराई है, मृत्यु हो रहा है, जोखिम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ परमेश्वर देखेगा ये मेरा लोग है, हमको बचाना है, उनको नाश करेगा लेकिन इसको बचाएगा जो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किए। परमेश्वर जानता है अपने भक्तों को परीक्षा से निकालने के लिए, मृत्यु से निकालने के लिए, विनाश से निकालने के लिए वो जानता है। हमें भी जानने की आवश्यकता है और प्रभु के प्यार में बने रहने की आवश्यकता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लोग प्रभु को माने चाह रहे माने, हमको प्रभु को मानते रहना है, प्रभु के संग संग चलना है। प्रभु हमारे को इस वचन के द्वारा से आशीष करे और उत्साहित करे। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह करे कि लगातार हम प्रभु के साथ चलते रहने पाए और उस फेवर को अपने जीवन में भरपूरी के साथ देखने पाए कि हम लगातार प्रभु परमेश्वर के साथ, प्रभु हमारे को भरपूरी की आशीष दे। आमीन, आमीन। जय मसीह।